आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कैसरबाग स्थित नारी शिक्षा निकेतन के पीजी ब्लॉक के एनएसएस हॉल में एक दिवसीय महिलाओं में होने वाले गर्भाशय कैंसर की कार्यशाला सर्वजन विकास समिति के तत्वावधान में संपन्न हुई। इस कार्यशाला का आयोजन सर्वजन विकास समिति ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ की प्रोफेसर डॉक्टर निशा सिंह ने कहा कि महिलाओं में गर्भाशय कैंसर आज तेजी के साथ बढ़ रहा है। महिलाओं में जानकारी न होने की वजह से असमय महिलाएं मौत के आगोश में समा जाती हैं। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो महिलाएं अच्छी जिंदगी लंबे समय तक जी सकती हैं। वहीं चेयरपर्सन मिड लाइफ डॉक्टर सुमिता अरोरा ने कहा कि मैं अपने अनुभवों को समाज में समय समय पर साझा करके महिलाओं को बेहतर जिंदगी जीने के लिए बताती रहती हूं। सदस्य मेंबर मिड लाइफ कमेटी डॉक्टर निधि सिंह ने गर्भाशय कैंसर पर विस्तार से उपस्थित बालिकाओं और महिलाओं को बताया तथा इससे बचने के लिए कई प्रकार के उपायों पर भी चर्चा की। नारी शिक्षा निकेतन की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता ने आज कार्यशाला की उत्तम व्यवस्था तथा महिलाओं की जागरूकता में विस्तार से वर्णन किया। वहीं कार्यशाला की व्यवस्थापिका चेयरपर्सन सर्व समाज विकास समिति की डॉक्टर रश्मि सिंह ने उपस्थित महिलाओं और लड़कियों को गर्भाशय कैंसर से बचने तथा उत्तम साधन जिंदगी कैसे जिया जा सके इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सर्वजन विकास समिति इस क्षेत्र में पिछले 25 सालों से काम कर रही है। संस्था की ओर से अब तक 75 से अधिक मेडिकल कैंप लगाए जा चुके हैं। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। ये नारी शिक्षा निकेतन में हम लोग आए हैं। मैं डॉक्टर निशा हूँ, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, गायनी डिपार्टमेंट में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और साथ में एक लखनऊ की ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी है, उसकी मैं सेक्रेटरी भी हूँ। तो हम लोगों की लखनऊ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की तरफ से हमारी एक मिड लाइफ कमेटी है जो कि महिलाओं के जागरूकता, महिलाओं के जो भी स्वास्थ्य से संबंधित विषय हैं, जिसमें आज हमने जो लिया है वो है गर्भाशय के मुख का कैंसर, और दूसरा हमने लिया है जो मेनोपॉज होता है, जो महिलाओं को रजोनिवृत्ति होती है उसके बाद की आने वाली समस्याएं। तो इन दो चीज़ों पर हमारी टीम के 2 डॉक्टर्स और हैं, डॉक्टर सुमिता अरोरा और डॉक्टर निधि सिंह, वो लोग इस पर टॉक देंगी। साथ में ये सर्वजन विकास समिति वालों ने इसका ऑर्गेनाइजेशन कराया है स्कूल में, तो हम सब मिलकर ये जानकारी यहाँ की जो टीचर्स हैं और जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको देना चाह रहे हैं इसके बारे में। तो ये प्रोग्राम यहीं पे है या इसके अलावा और भी कहीं आप लोग करते हैं? इस तरह के हम लोग कार्यक्रम काफ़ी करते हैं। अभी कुछ समय पहले ही हमने 23 तारीख को सरोजनी नगर पीएचसी में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कैंप किया था, तो वहाँ पर भी पहले अवेयरनेस दी। वहाँ की जो महिलाएं और जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको इसके बारे में समझाया, बताया, और फिर उनमें से जिन लोगों ने स्क्रीनिंग टेस्ट कराने के लिए जो लोग राज़ी थे उनका स्क्रीनिंग टेस्ट भी किया, फ्री ऑफ कॉस्ट किया, जिसको हमने टेस्ट करने के लिए अपने मेडिकल कॉलेज में ले गए। तो उसमें मेडिकल कॉलेज हमारी संस्था ने मिलकर सरोजनी नगर पीएचसी पे और भी हम लोग बहुत अवेयरनेस टॉक्स इसकी करते हैं। एक टीएस मेडिकल कॉलेज में किया और भी कई सारी करते रहते हैं समय समय पर। अब मोनोपॉज को लेकर जो है कई भ्रांतियाँ समाज में हैं, तो आज पढ़ा लिखा समाज भी हो गया है, महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं, तो उनको क्या लगता है आपको कि कुछ सुधार हो रहा है? हाँ बिल्कुल, हमें लगता है सबसे बड़ी चीज़ जो सुधार कर रही है वो है शिक्षा। जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित होती जा रही हैं, पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो उन लोगों के लिए एक तो ये जो 40 से 50 वर्ष के बीच में होता है मेनोपॉज। यूजुअली पहले महिलाएं घर के कामकाज में रहती थी और यूजुअली मेनोपॉज के बाद बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोचती थी कि हमारी लाइफ अभी भी है, जबकि अब एजुकेशन और उसके साथ सबको समझ में आ रहा है और हम लोग भी जागरूकता बढ़ा रहे हैं कि आगे 20-30 वर्ष आपके लिए और हैं जिसमें आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकती हैं, बहुत सारे काम कर सकती हैं। तो फ़र्क आ रहा है। इसमें जो हम ख़ास बताना चाहते हैं वो है अपनी सेहत का ध्यान रखना, जिसमें अपनी बोन्स का कैल्शियम लेना है, विटामिन D3 की कमी बहुत कॉमन है उसका लेना है। बाकी कुछ सिम्टम्स होते हैं जो माहवारी बंद होने की वजह से होते हैं, उनसे कैसे निजात पा सकते हैं, कुछ घरेलू उपचार, कुछ दवाइयाँ, कहाँ डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, कुछ कैंसर्स के रिस्क बढ़ जाते हैं,
अंडाशय का कैंसर है या गर्भाशय के मुख का कैंसर है, स्तन कैंसर है, तो इन सब की भी साथ में जानकारी देते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, ये प्रॉब्लम्स भी उस एज में ज़्यादा होती हैं। तो महिलाओं को इस सब के लिए हमें तैयार करना है कि ऐसा नहीं है कि इसके बाद जीवन नहीं है, जीवन बहुत अच्छा है, उसके बाद भी आप सेहतमंद रहिए तो अच्छे से उस जीवन को बिताएं। देखिए, हमारा कॉलेज जो है वो नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज है और हम लोग अपने कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ हर तरीके की जानकारियाँ भी देते हैं। तो आज जो आप केजीएमसी से डॉक्टर्स आई हैं, आप ये जो एनजीओ आया है जिन्होंने हमारे बच्चों को जागरूक करने के लिए स्पेशली गर्ल्स से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि बहुत निगलेक्टेड रहते हैं, तो उनको बताने के लिए जो मौका दिया है वो बहुत अच्छा है। उसमें अभी जो डॉक्टर्स बातें कर रही हैं और बच्चों से इंटरेक्ट हो रही हैं और उनसे चीज़ें सवाल पूछ रही हैं, उनके सवालों के जवाब भी दे रही हैं, तो ऐसा मौका जब 1 to 1 आमने सामने मिलता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये एक अच्छा मौका है और आप लोगों ने ये जो ऑर्गेनाइज़ किया है इस एनजीओ ने, उसके लिए हम आभारी हैं और बढ़िया हैं। ये कितने लगभग बच्चे शामिल हैं आज के कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम में, क्योंकि ये कार्यक्रम ज़्यादातर 30+ के लोगों के लिए था, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों को भी हमने इन्वॉल्व किया है इसमें, क्योंकि उनके घर में फैमिली में पेरेंट्स, मदर्स हैं, घर में बड़े एजेड लोग भी हैं, तो उनको भी ये जानकारियाँ ले जाके दे सकती हैं। करीब अभी इस वक्त तो हमारे उसमें 100 से ज़्यादा हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे मौका रहेगा तो आगे भी करेंगे, क्योंकि हम अभी पूरे बच्चों को कवर नहीं कर पाए इसमें। हाँ रश्मि जी, जो आपकी संस्था है सर्वजन विकास समिति, तो उस अवेयरनेस का कार्यक्रम हमेशा करवाती रहती है। आज नारी शिक्षा निकेतन में भी आपकी टीम आई हुई है, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आए हुए हैं। क्या खास बात है प्रोग्राम में, हमारे दर्शकों को बताइए। हम लोग लगभग 25 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं वुमेंस हेल्थ पे, कि औरतों की स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे की जाए और लड़कियों को कैसे हम बीमारियों से बचाएं और पढ़ाई के लिए जागरूक करें। तो हमारी ये संस्था इसी में लगी हुई है विगत कई वर्षों से। ये डॉक्टर्स हमारे पैनल से जुड़े हुए, इनको 2016 में ये लोग जुड़े थे, आज 6 साल हो गए हम लोगों को काम करते करते। और हम लोग ये जागरूकता फैला रहे हैं कि कैसे कुछ ऐसे कैंसर हैं, सर्विक्स कैंसर वगैरह, तो कैसे आप इनसे बचाव कर सकते हैं, क्योंकि बचाव ही सबसे अच्छा, जागरूकता ही बचाव करेगी। और अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो बचाव कहाँ से करेंगे। तो जागरूकता फैलाना हम लोगों का मोटिव है कि किस तरह से जागरूकता फैलाई जाए, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि इसकी भी वैक्सीन है और अगर सही उम्र पर लड़कियों को लगा दी जाए तो इससे बचाव किया जा सकता है। और ये जागरूकता हमें तो लगता है जन जन तक पहुँचनी चाहिए। आधी आबादी के लिए काम करना बहुत बड़ी बात है और हम आधी आबादी हैं। हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक पहिया ख़राब होगा, एक पहिया बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। इसी वजह से हमने दोनों पहियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ये काम किया है और यहाँ कई पीजी कॉलेजेस में लड़कियों को, महिलाओं को जोड़ा है संस्था से। आप अवेयर हों और अवेयर करें, कम से कम अपने घर को तो करें। अगर हर घर में एक अवेयरनेस करेगा कोई तो और भी लोग जागरूक। अब लड़कियां जिस घर से लड़कियां पढ़ने आ रही हैं अपने घरों में जाके बताएंगी, तो यानी कि वो अपने पूरे परिवार को कर रही हैं। और एक लड़की पे एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती है, एक लड़की 2 परिवारों को देखती है। आज यहाँ देख रही, कल वो भी लड़की माँ बनेगी, अपनी बच्ची का कम से कम ध्यान रखेगी। तो ये जागरूकता अगर हम लोग आज फैलाना शुरू, 2006 से वैक्सीन आई हुई है और आज 16 साल हो रहे हैं, 15। वैक्सीन के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए हमारे दर्शकों को, किस चीज़ की वैक्सीन? ये आईपीवी वैक्सीन है। जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन आई है कोरोना से बचाव के लिए, इसी तरह सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आई है आईपीवी। तो उससे जो ग्रीवा कैंसर होता है, बच्चेदानी के मुख का कैंसर होता है, वो बचाव किया जाता है। इसके विषय में डिटेल में आपको डॉक्टर्स बता देंगे, वो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। इसीलिए हम लोग डॉक्टर के थ्रू मैसेज पहुंचाते हैं कि डॉक्टर की बात हर आदमी मानता है और ये बच्चियां और महिलाएं इस बात को जाने, माने और अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखें। मैं डॉक्टर सुमिता अरोरा हूँ। मैं लखनऊ में पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आस्था मैटर्निटी एंड लैप्रोस्कोपी सेंटर है मेरे हॉस्पिटल का नाम। इट इज़ इन आशियाना में स्थित है। तो ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ये हमारी एक गायनी सोसाइटी की एक्टिविटी है, जिसमें हम अवेयर कर रहे हैं महिलाओं को, जो यहाँ पे टीचर्स हैं इस कॉलेज की,
और जो लड़कियां हैं जो कि साइंस की स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स की स्टूडेंट्स हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं अबाउट मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब है कि पीरियड्स ख़त्म हो जाने वाली स्टेज, महिला के ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव। लेकिन उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि मीनोपॉज इज़ नॉट द एंड, इट इज़ अ बिगनिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ विच कैन बी वेरी गुड। आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन ये समय हो सकता है, और इसमें हम एजुकेट करने आए हैं कि इसमें आप अपनी स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखें, आपको कौन कौन से टेस्ट करा के सुरक्षित रहना है, और इसको आप कैसे अच्छे से बिता सकते हैं, ये बताना चाहते हैं। 10 दिवसीय 18वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला राणा प्रताप मार्ग मोती महल वाटिका लॉन में 1 अक्टूबर से लगेगा। दी फेडरेशन ऑफ पब्लिकर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन इन इंडिया नई दिल्ली के सहयोग से केटी फाउंडेशन व फोर्स वन द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव थीम पर यह मेला 10 अक्टूबर तक चलेगा। मेले का उद्घाटन 1 अक्टूबर को शाम 5 बजे होगा। हर किताब पर कम से कम 10% की छूट दी जाएगी। वह प्रवेश मुफ्त रहेगा। मेले में विमोचन, परिचर्चा, लेखक से मिलिए आदि विविध साहित्यिक व कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं बराबर चलेंगी। पुस्तक मेले में प्रमुख आकर्षण महिला हेल्पलाइन पिंक बूथ भी रहेगा। मेले के संयोजक मनोज सिंह चंदेल ने मेले की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव पर रोशनी डालते हुए बताया कि कोरोना महामारी के कारण पुस्तक व्यापार को मोटे तौर पर 26,000 करोड़ से भी ज्यादा का भारी नुकसान हुआ है। इसमें से 80% शैक्षिक पुस्तकें हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने महामारी को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण खुराक का आंकड़ा हासिल किया है। उन्होंने बताया कि मेले में हमेशा की तरह इस वर्ष भी स्थानीय लेखकों के लिए अलग से निःशुल्क स्टॉल की व्यवस्था है, जहां वे अपनी पुस्तकें प्रदर्शन व बिक्री के लिए रखवा सकेंगे। न्यूज लाइव वीडियो जर्नलिस्ट मनोज सिंह की रिपोर्ट। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक।